अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिद्दीक बिजनेस वाला। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का बिजनेस बोतल वाली जूस के हवाले से है। इस सीजन में मैं तीसरी वीडियो दे चुका हूं बोतल वाले जूस के हवाले से। पहली वीडियो मैंने बनाई थी एक इंट्रोडक्शन के बोतल वाला जूस गर्मियों में अगर इसका काम करे तो क्या ये फायदेमंद है। अगर दूसरी मैंने एक वीडियो बनाई है एक प्रैक्टिकल, जिसमें एक बोतल वाला जूस जो था उसमें बना के दिखाया था और उसके बाद लेबल मुकम्मल लगा के एक तरीका कर आपको दिखाया था कि ये मशीन है, इसमें जरूरत होती है हमें, ठीक है, जूस का काम करने के लिए। लेकिन ये तीसरी जो वीडियो दे रहा हूँ इसमें मैं मुकम्मल प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें जब आप जूस बनाते हैं तो जूस बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती है, कौन कौन सी चीजें डालते हैं और इसमें एक्सपायरी के हवाले से क्या चीजें डालते हैं, इसको गाढ़ा करने के लिए क्या चीजें डालते हैं और इसमें बोतल को लेबल कैसा लगाया जाता है और बोतल कौन कौन से ml की होती है, इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ठीक है। इसका प्रॉफिट मार्जिन के बारे में मुकम्मल डिस्कशन करेंगे। लीटर वाली बोतल कितने की पड़ती है, 500 ml वाली कितने की, 250 ml वाली बोतल कितने की तैयार होती है और कितने की हमने सेल करनी है, ठीक है। बनाने के हवाले से मुकम्मल कि इसकी क्वालिटीज को बेहतर करने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं। अगर फूड अथॉरिटी के हवाले से अगर हमें जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। मुकम्मल इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल जूस बना के दिखाएंगे और मुकम्मल चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो आइए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक फूड अथॉरिटी के हवाले से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि फूड अथॉरिटी का जो लाइसेंस आपको जो बनता है हमेशा वो आपका जो बनता है वो जब आप अपनी फैक्ट्री लगा लेते हो, जब आपके नाम का लेबल बनता है, ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तब जब आपकी मुकम्मल फैक्ट्री लग जाती है तो वो आप जहाँ पे अपने इलाके में शुरू करते हैं वहाँ की जो अदारा है आपका फूड अथॉरिटी का, वहाँ पे आप जाते हैं, हमने जूस की फैक्ट्री लगाई है, ये हमारा ड्रेस है, ये हमारा लेबल है, ये बोतल है, ये क्वालिटी है, तो वो आपका जो फैक्ट्री आपका इलाका वो विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद जो एरिया देखते हुए जो चीजें देखते हुए आपको बताते भी हैं किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, उसके बाद आपका लाइसेंस इशू कर देते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो आइए इसकी मुकम्मल वीडियो में हम शुरू करते हैं कि जूस हमने बनाना कैसे है, ठीक है। मिक्सर मशीन में मुकम्मल हम जो जूस बनाएंगे, बनाने के बाद कौन कौन सी चीजें डालेंगे और किन किन चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद जब हम फिलिंग करेंगे फिलिंग मशीन से, ऑटो फिलिंग मशीन से, तो उसके बाद फिलिंग करते हुए कौन कौन सी ग्रामी को किस तरह से कौन कौन से बोतल को फिलिंग करते हैं, ठीक है, और लेबल हीट गन के साथ लेबल किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। मुकम्मल वीडियो शुरू करते हैं। आइए मुकम्मल पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर लेते हैं जी पानी डाल रहे हैं जी। पानी हम तकरीबन इसके अंदर जो डाल रहे हैं जी 20 लीटर पानी डाल रहे हैं, ठीक है, 20 लीटर पानी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये मुकम्मल हम पानी इसके अंदर डाल देते हैं जी। उसके बाद नीचे से बर्नर भी ऑन किया है। उसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं जी शुगर हम इसके अंदर डालते हैं जी 2400 ग्राम, ठीक है, 2 किलो 400 ग्राम शुगर हमने इसके अंदर डाल दी है जी। अब हम मशीन को ऑन कर देंगे ताकि इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर दें, ठीक है। ये हमने मशीन को ऑन कर दिया है। शुगर को अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। उससे पहले आपने इसके अंदर और चीज़ें नहीं डालती जब तक आपकी शुगर अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे पल्प, जो हमारा जो मेन जिससे हमारा जूस तैयार होगा, ये हमारा मैंगो पल्प है नेचुरल। ये अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटीज़ का हम तैयार करते हैं। ये पल्प आपको हमसे मिल सकता है। ये पल्प आप इस तरह से डाल देंगे मुकम्मल। उसके बाद मशीन को ऑन कर दिया, अच्छी तरह मिक्सिंग इसके साथ साथ जारी है और पल्प हमने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर दें, तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट मिक्सिंग कर दें अच्छी तरह इसकी, ठीक है। उससे पहले कोई और चीज़ें न डालें इसके अंदर, ठीक है। नीचे से हमने साथ साथ आग को भी ऑन किया हुआ है, बटन लगा हुआ है और पल्प को अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने दूसरे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसकी जो मिक्सिंग एक मेन होती है, मिक्सिंग आपने लाजमी करनी है और इसका जो मेन टेम्परेचर है वो हमने रखना होता है 90 डिग्री तक इसका टेम्परेचर हमने रखना होता है। अब हम डालेंगे जी, ये हमारा CMC पाउडर है, CMC और सोडियम बेंजोएट भी हमने ऐड किया है। तो ये आप इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से ताकि ख़राब भी नहीं होगा और सोडियम बेंजोएट का काम है ख़राब ना हो और CMC गाढ़ा करते हैं। उसके बाद ये देखिए टेम्परेचर हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है 90 डिग्री की। उसके बाद हम ये एक डेमो दिखाने के लिए एक फिलिंग मशीन के ज़रिए तो हम जूस को बाहर निकालते हैं और एक डेमो आपको दिखाते हैं। ये हमारी फिलिंग मशीन है जी। तो ये हमारी बोतल है 1 लीटर वाली, 1000 ml बोतल है। हमने टाइमर फिक्स कर दिया है। ये फिलिंग मशीन का फ़ायदा ये है, ये इसके अंदर हमने टाइम सेट करेंगे, तमाम बोतल्स के अंदर इक्वल आपकी जूस फिलिंग होगी, ठीक है। तो अब आप ये देखिए टाइमर हमने लगाया था, अगर एक बोतल अगर फिलिंग हो जाती है तो अगर 5 सेकंड का वक्फा लेने के बाद दूसरी बोतल आप साथ अटैच कर देंगे ताकि वो भी फिलिंग हो जाए। हमने इसमें सेटिंग कर दी थी।
तो आपकी 1000 ml की जो बोतल है वो भी ये देखिए जैसे फिलिंग होगी ये आपका रुक जाएगा। ये देखिए बोतल फिलिंग होने के बाद ये रुक गई थी। उसके बाद ये 500 ml की बोतल है जिसको हम फिलिंग करते हैं। ये भी इस तरह से हमने टाइमर लगाया हुआ है। जब ये बोतल फिलिंग होती है तो रुक जाती है, साथ रुक गया, और इतनी देर में आप दूसरी बोतल्स को नीचे रख सकते हैं 5 सेकंड के बाद। उसके बाद ये देखें, ये तो मैंने एक डेमो दिखाने के लिए आपको किया हुआ है। तो आप इसके नीचे कोई एक बर्तन रख देंगे ताकि जूस भी नीचे ना गिरे और आपका जो भी गिरे आप उसको दोबारा रीयूज़ कर लें, ठीक है। तो इस तरह से एक फिलिंग करने का तरीका दिखा रहा हूँ कि इसमें जो वर्किंग है वो किस तरह से होती है। एक बोतल उठा ली, दूसरी आप साथ रख देंगे और वो भी इस तरह से आपकी फिलिंग हो जाती है। फिलिंग बड़ी कमाल की होती है क्योंकि टाइमर लगा हुआ ना, ऑटो फिलिंग है। अगर मैनुअली करते हैं तो उसमें किसी में ज़्यादा किसी में कम ये इशू आते हैं। तो ये 250 ml की बोतल है, उसको भी आप इस तरह से फिलिंग करेंगे। ये ऑन कर दिया आपने, उसके बाद ये आपकी फिलिंग कंप्लीट और ये बंद होगी। उसके बाद हम लेबल लगाते हैं, ठीक है। लेबल लगाते हैं, ये ID फूड्स का लेबल है। तो हमारे पास काफ़ी तरह कंपनीज के लेबल हैं। ये रजिस्टर्ड कंपनी है ID फूड्स, ठीक है। तो ये बोटल्स और लेबल्स आपको मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं। उसके बाद ये हम कैप लगाएंगे। लेबल लगाने के बाद अच्छी तरह से कैप भी ये लॉक वाला होता है। जब आप हाथ से लगाते हो इसके ऊपर तो ये लॉक वाला होता है, तो ये ऑटोमेटिक लॉक लग जाता है। जब इसको दोबारा आप ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये लॉक इसका टूट जाता है। तो एक्सपायरी भी इस ढक्कन के ऊपर लगी हुई है। उसके बाद हीट गन की मदद से हम बोटल्स को अच्छी तरह हीट देंगे, ठीक है। ये आप इस तरह से आपने 1000 ml बोतल की हीट दे दी, इस तरह तमाम बोटल्स को हम हीट दे देंगे और इस तरह से ये आपको नज़र आ रही है आपकी बोटल्स तैयार हो गई है, ठीक है। ये इस तरह से अच्छी क्वालिटीज़ की आपकी बोतल तैयार है। लेबल आपके सामने कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद आइए डिस्कशन करते हैं इसकी फिजिबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन। ये तो फिजिबिलिटी डिस्कशन करते हैं। तो 1 लीटर वाली बोतल जो आपको तैयार होकर पड़ती है वो जी 80 रुपये की मार्केट में रिटेल है, 200 रुपये चल रही है। 250 ml वाली बोतल जो है 22 रुपये में तैयार होकर पड़ती है, रिटेल इस टाइम पे 40 रुपये चल रही है। 500 ml वाली जो बोतल है 41 रुपये की तैयार होकर पड़ती है आपको, रिटेल जो चल रही है 100 रुपये। आइए तो आप डिस्कशन करते हैं ये बोतल आपको कैसे इतने रुपये में तैयार होकर पड़ती है। हम एक बोतल की कर लेते हैं जी, 500 ml बोतल की डिस्कशन करते हैं कि इसकी मुकम्मल चीज़ें जो है रॉ मटेरियल तकरीबन मिला के ये कैसे हमें 41 रुपये की पड़ती है। ये तो पानी जी हमने लेना है 10 लीटर, ठीक है, वो उसकी 0 रुपये कॉस्ट आती है। चीनी हमारी 1200 ग्राम है, 180 रुपये की है। पल्प 1 किलो 120 रुपये। 1 किलो पल्प के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। CMC प्लस सोडियम बेंजोएट 5 रुपये का। टोटल खर्चा जो हमारा रॉ मटेरियल का आया जी 305 रुपये, ठीक है। उसके बाद 10 लीटर वाली जो 10 लीटर जूस हमारा जो तैयार हुआ है, क्योंकि 10 लीटर पानी डाला था तो उसमें 20 बोतलें हमारी तैयार हो रही है 500 ml वाली, ठीक है। तो 20 बोतल की जो कीमत है वो 270 रुपये है। लेबल 20 बोतलों पे लगा, लिफाफा रैपर जो पैट बनाते हैं मुकम्मल 45 रुपये। गैस, लेबर, मजदूरी, बिजली मिला के 200 रुपये। टोटल जो इसका खर्चा बन गया, मतलब 20 बोतलें जिसमें हमारी तैयार हुई है 500 ml वाली, 820 रुपये हमारा टोटल इसमें खर्चा आ गया है, ठीक है। तो 820 रुपये टोटल खर्चा है। तो उसके बाद हम देखते हैं जी इसका जो खर्चा है हमारा, एक बोतल हमें कितने की तैयार होकर पड़ती है, दुकानदार को कितने का देना है, वो तो इसके हमारा प्रॉफिट कितना पड़ता है, रोज़ाना कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 20 बोतल पे जो खर्चा है 820 रुपये, तो 20 पे तकसीम करें तो 41 रुपये की एक बोतल तैयार होकर पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बोतल 500 ml वाली जो बोतल हमारी तैयार होकर पड़ रही है 41 रुपये। रिटेल जो मार्केट में 100 रुपये चल रही है इस टाइम पे। 12 बोतल का जो अगर पैट बनाए तो 492 रुपये का हमारा तैयार होकर पड़ता है, ठीक है। मार्केट में अगर पैट की रिटेल देखी जाए तो 1200 रुपये, अगर 100 रुपये की एक बोतल सेल होती है तो 1200 रुपये इसकी रिटेल बन रही है। दुकानदार को आप दे दें 720 रुपये का, दुकानदार आगे 1200 का सेल कर देगा। तो एक पैट पे जो आपको प्रॉफिट आ रही है, बचत है 228 रुपये रोज़ाना। सिर्फ अगर आप 100 पैट ही सेल कर दें 22,800 रुपये रोज़ाना आपको इजीली बचत हो सकती है। 100 पैट बेचना मुश्किल नहीं है, आप सेलमैन के थ्रू भी कर सकते। अगर सेलमैन हो तो फिर तो आप 300-400 पैट इजीली सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह लग जाए तो फिर तो आप 400-500 पैट इजीली सेल कर सकते हैं। ये तो अगर आप 1 बाई 1 दुकानदार पे जाके सिर्फ सेल कर देना ये 100 पैट आराम से, अगर आपके 4-10 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ आपके लगे हों तो आप इजीली कर सकते हैं। माहाना प्रॉफिट देखा जाए तो 6,84,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हैं। 100 पैट बेचना मुश्किल नहीं होता, अगर आप मार्केट में जाए तो बहुत आसान है। दिखने में तो बहुत मुश्किल लगता है, हर चीज़ ही मुश्किल लगती है, लेकिन आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मुकम्मल मैंने वीडियो में आपको डिटेल दे दी है, बनाने के हवाले से, प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से तमाम आपको आगाही मैंने दे दी है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बिजनेस आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा करने वाला जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो बेहतर बिजनेस है, अगर लोग मशवरा मुझसे लेते हैं कि भाई गर्मियों में जो बिजनेस किया जाए कौन सा, तो मैं ये मशवरा दूंगा आंख बंद करके आप जूस का बिजनेस कर लें, ठीक है। बड़ा बेहतरीन बिजनेस है, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मियों में सबसे ज़्यादा जूस ही पिया जाता है।
और जो ठंडी आइटम है वो तो नहीं, जो या फिर जो वो आइटम जिसकी वजह से गर्मियों में जो चिपकन जिसे चिपका आ जाए या कोई प्रॉब्लम आए, इस तरह की चीज़ें गर्मियों में कम हो जाती है। तो बेहतर है आप जूस का बिजनेस कर लें, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, बड़ा बेहतरीन बिजनेस है, क्वालिटी वाइज भी आप इसको अच्छा बना के आप मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है, तो मुकम्मल वीडियो आपने देख ली है। तो अगर कोई रब्ता करना चाहता है, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, रब्ता कर सकता है। एड्रेस बता देता हूँ, लाहौर में रायवेंट रोड पर शेरशाह कॉलोनी में मेरा एक ही सेंटर है, यही एड्रेस है, इस पर रब्ता कर सकते हैं आप। नंबर स्क्रीन पे सब दिए गए हैं। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।